हेलो एवरी फॉलोअर्स, मेरी सच्ची मोहब्बत की स्टोरी में एक नया स्टोरी ला रही हूँ अपने शहर की JSR से। मेरा ओरिजिनल नाम आर श्रीलता, मेरा ओरिजिनल फेसबुक आईडी आर श्रीलता का। मैंने उसमें से पेज बनाया। मेरी सच्ची लव स्टोरी ये उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो आजकल बोलते मुझे लव स्टोरी पे बिलीव नहीं है, आजकल का लव फालतू होता है। और ये उन सारे को जो प्यार की कदर नहीं करते, जो सब लव स्टोरी का खिचड़ी बना के बैठे हुए। तो ऐसा नहीं है, आज के टाइम में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रियल में लव करते हैं और उनके लिए उनका पहला प्यार हो या जो सच्ची मोहब्बत हो आज भी उनके दिल में ज़िंदा रहती है। तो ये सारे लोगों के लिए है। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और ये मेरी नई शुरुआत है। मेरे बाबूजी कहते हैं जीरो से शुरुआत करो और जीरो को कभी जीरो आगे बनने की मत खोजो, पीछे हमेशा बनो। पीछे बनने से करो, हज़ार से करोड़, करोड़ से लाखों चल जाते हैं। तो शुरुआत छोटी सी कर रही हूँ, आप सबकी सपोर्ट हो और महादेव का सपोर्ट हो तो शायद आगे बढ़। तो चलिए आज जानते हैं एक छोटी सी लव स्टोरी जो रियल है हमारे शहर से, JRS से। ये 2009 की बात है। जब 2009 था तब उसका एज मात्र 16 साल की थी और एक ब्यूटीफुल स्वीट सी चुलबुली सी लड़की थी जो अपने शहर से बहुत प्यार करती थी। तो गर्मी छुट्टी के लिए जैसे हर साल जाती है, इस साल भी गर्मी छुट्टी के लिए वो अपनी नानी घर जा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज़ उनके सबसे छोटे वाले मामा का शादी फिक्स हो गया था। तो उस शादी में जा रही थी। तो उस हड़बड़ी में उसका शॉपिंग जो भी हुआ और उसमें उसने एक सफ़र में जाने के लिए बुक नहीं लिया था क्योंकि उसे बुक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हैबिट था। उसको स्टोरी लिखना, मोटिवेशन करना या कुछ भी लिखना उसे बहुत पसंद था, बट वो लेके नहीं गई। तो फिर उसने अपने स्टेशन से ही 5-6 तो न्यू पुराना प्रभात खबर उठा ले आई और वो अपने साथ ले आई। ऐसे ही समय बीत गया, फिर सब अपने अपने सीट में शिफ्ट हो गए। AC कोच था तो AC कोच में उतना भीड़ भाड़ होता नहीं, सब अपने अपने सामान के साथ शिफ्ट हो गए और सब अपने अपने जगह में बैठ गए थे। अब वो अकेले बोर हो रही थी तो उसने जो भी न्यूज़पेपर अपने साथ प्रभात का कैरी किया था उसको खोल के पढ़ने लगी। फर्स्ट पेज उतना खास नहीं था, सेकंड पेज में एक बड़ा सा हेडलाइन में लिखा था वो जिस जगह रहती थी, जिस शहर में रहती थी, उस शहर का बहुत ही फेमस दुकान का जो मालिक था उसका मर्डर हो चुका था। तो उसका वो ज़्यादा उस दुकान को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उसका नाम से वो दुकान में मैच करता था। तो वो पढ़ने लगी, वो डीपली वो इस तरह से उसमें खो गई कि उसको समय का पता नहीं चल रहा था। और पूरा न्यूज़पेपर अगला बगला जितना भी न्यूज़पेपर था उसने सब पढ़ लिया। उसमें एक नाम आया, एक बहुत ही फेमस नाम था जो उसके दिल और दिमाग में बैठ गया। तो उसकी मम्मी ने फिर लंच के लिए आवाज़ दी उसे कि मम्मी को कुछ न्यूज़पेपर चाहिए था। उसने सारा न्यूज़पेपर उठा के दे दिया, बट एक न्यूज़पेपर उसने नहीं दिया जिसमें वो इंसान था और उसका नाम था, तो वो नहीं दे पाई। तो वो फिर लंच करने चले गए। फिर लंच करके वहाँ काफ़ी देर बैठी, अपनी फैमिली से बात करने लगी। मस्ती सब चलता रहा। फिर नाइट हुआ, नाइट में डिनर वो लोगों ने फिनिश। अब डिनर फिनिश हो गया था, सब अपने अपने जगह में सोने चले गए। वो लड़की भी सोने चले गई। अब सोते बहुत ज़्यादा डीपली नींद में चले जाने के बाद अचानक से उसका नींद टूट गया।
जब वो नींद टूट गया तो वो अपने इतने सामने उसी इंसान को फ़ील की जिस इंसान के बारे में वो पढ़ रही थी। तो वो इतना इतना क्लोज़ली उस पे वो डूबी थी, तो फिर वो इतना क्लोज़ फ़ील हुआ कि मानो जैसे लगता है वो ओरिजिनल में आके वहाँ बैठा। तो जिसके चलते वो इतना भयानक डरी कि वो वहाँ से उठ के अपनी मम्मी के पास चली गई सोने। इसी तरह वो लोग अपने नानी घर चले गए। फिर नानी घर में शादी के लिए शॉपिंग वॉपिंग में बिज़ी हुए। लेकिन वो जहाँ जाती थी वो इंसान उसके दिमाग में इतना बैठा था कि वो उससे हर जगह फ़ील करने लगी। वो अपने नानी घर में फ़ील करने लगी। जब वो खाने वाला उसके दिमाग में वो इतना डीपली घुस चुका था कि उसके चारों तरफ वही नज़र आने लग गया, जिसके चलते उसका नींद, खाना पीना हर चीज़ में डिस्टर्बिंग आने लगा। फिर वो लोग वहाँ से शादी-वादी एंजॉय करके फिर अपने शहर जेआरएस आ गए। आते साथ उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को फिर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से कांटेक्ट किया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को सारी चीज़ें बताई। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पूछी कौन है, तो उसने फ़ोटो दिखाया। और तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोली इसे तो मैं जानती हूँ, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था वो उन लोगों के साथ उठना बैठना था, जिसके चलते उसके बारे में जानती। तो थोड़ी बहुत खबरें इधर उधर से मिल जाती थी, तो वो हैप्पी थी कि चलो ठीक है। इसी तरह वक्त बीतते गया। कुछ सालों के बाद ना उसका नामो निशान, ना उसका अता पता चल रहा था। तो उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ है सब। तो मानो जैसे कि कोई जादू हो गया, जादू जैसा गायब हो गया, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो अब वो लड़की का टेंशन भी बढ़ गया और वो सर्चिंग भी करना स्टार्ट की। तो सर्चिंग में भी नहीं पता चल रहा था कि वो करे क्या। तो एक दिन उसने एक बहुत ही अच्छे पुलिस वाला से बात किया। तो वो पुलिस वाला उसके पापा का बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। तो इसी तरह वक्त बीतते गया और उस लड़की ने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया। तो बीएड का लास्ट एग्ज़ाम देके जैसे घर आई, उसके पापा ने उसकी शादी का डेट बता दिया। तो उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो अचानक ही ना लड़का देखा देखी ना कुछ, डायरेक्टली शादी का डेट आ गया, वो भी अपने कास्ट का नहीं था। तो लड़की भी कुछ नहीं की, उसने अब शादी करना पड़ा। जब उसका शादी हो गया तो जब उसके विदाई होने वाला था, तब उसके पापा ने बताया कि जो तुम जिस चीज़ के तलाश में निकली थी वो मुझे पता चल गया था, इसलिए और घर में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो करके तुम्हारी शादी देना ज़रूरी था, इसलिए तुम्हारी शादी दी। अब वो समझ गए कि वो उसके पापा क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा इंसान तो था नहीं। तो क्योंकि वो जिस दुनिया का था वो दुनिया हमारे जैसे लोगों के लिए तो था नहीं। तो अब वो चले, फिर भी वो अपने ससुराल तो चले गए, लेकिन वो अपने हस्बैंड को सारा बात A to Z जिसका हस्बैंड वेट किया कि चलो ठीक है आगे जाके कुछ होगा, बट दोनों के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बन रहा था, जिसके चलते वो उसके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है तुम अपना घर जाओ। तो वो अपना घर है। वो फिर कुछ समय के बाद उनके इस लड़की के फैमिली का मम्मी पापा भाई उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो डेथ कर गए तीनों ही। अब वक्त ऐसे ही पार होते गया। फिर एक दिन उसके बारे में पता चला। तो वो उसके टच में आई तो है, लेकिन उसे बोल नहीं सकती, उसे ये कह नहीं सकती कि वो उसको कितना लव करती है। मैं इस स्टोरी का दी एंड नहीं कर रही, क्योंकि स्टोरी का दी एंड नहीं पता है। क्योंकि दोनों ही हैं, वो अपनी दुनिया में, ये अपनी दुनिया में भी, लड़की भी अपने कैरियर में आगे है। तो मैं इस स्टोरी का दी एंड नहीं कर रही,
जिस दिन इस स्टोरी का डी एंड मुझे पता चल जाएगा, मैं आप लोगों सबके साथ शेयर करूँगी ये स्टोरी। बट अभी ये स्टोरी में डी एंड है, क्योंकि ये स्टोरी का भी कुछ पता नहीं। हाँ, ये एक तरफा प्यार है, लेकिन लव है, सच है। क्योंकि आप एक ऐसे एज में आते हो जिस एज में आप अपना कैरियर बनाते हो। अगर उस एज में अगर आप कैरियर का जुनून लाते हैं तो वो जुनून आपको सक्सेस बनाता है। लेकिन अगर उसी एज में अगर आप किसी के प्रति लव करते हैं या किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा प्यार होते हैं, वो हमेशा उसके जीवन में फर्स्ट और लास्ट वही रह जाता है। तो ये जो भी एक तरफा लोग प्यार करते हैं उनके लिए ये बताऊँगी, इस लड़की में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि वो उस प्यार के चक्कर में उसने अपने कैरियर, अपने भविष्य को ख़राब नहीं किया। तो एक तरफा लव भी लव होता है, लेकिन प्लीज़ कैरियर ख़राब मत कीजिए किसी के। इस स्टोरी का मैं डी एंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरी का डी एंड नहीं पता है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी लव स्टोरी लाऊंगी जिसकी सक्सेस भी होगी और जिसकी नहीं सक्सेस है, और जिसका सक्सेस होने के बाद कदर भी नहीं होता, और जो ट्रू लव बोल के भी बहुत सारे लव कर लेते हैं। तो मैं ये सारे लव स्टोरी के ऊपर बना रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और मेरा यूट्यूब में भी चैनल है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। इंस्टाग्राम में तो आप मुझे जानते ही, आप सबकी श्री यादव के नाम से हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और शुरुआत छोटी कर रही हूँ, बट महादेव की कृपा रही और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं, क्योंकि मुझे ना लव स्टोरी इसलिए मैंने चुना और मोटिवेशन इसलिए चुना ना कि मैंने आजकल देखा है लव स्टोरी के नाम पे लव का तो पता ही नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि लव स्टोरी के ऊपर लाऊं और ऐसे ऐसे स्टोरी शेयर करूं जिसके चलते जिन्हें लगता है कि लव टाइम पास है तो वो भी इस चीज़ को फील करे। लव टाइम पास नहीं होता है, जिसे होना होता है उसे ट्रू लव हो जाता है, जिसे हज़ारों से होता है वो एक व्यापार बन जाता है। तो ट्रू लव में क्या होता है, ट्रू लव कभी नहीं मिलता।